नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th हिंदी पर बात करेंगे। ठीक है, वैसे आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए 3 सेट लाऊंगा। ठीक है, ये जैसे कि 2022-23 में आया हुआ है, उसके बाद फिर 2021-22 के लिए मैं आप लोगों के लिए सेट बनाऊँगा और उसके बाद फिर 2020-21 में जो प्रश्न आया है उसके लिए सेट बनाऊँगा। मतलब कुल मिलाकर के 3 सेट बनाऊँगा और इतना यदि आप पढ़ लेते हो तो आप लोगों को पता ही है कि क्लास 9th और क्लास 11th का क्वेश्चन जो है हर बार रिपीट होता है। ठीक है ना, तो आप इतने यदि पढ़ लेते हो तो आप लोगों के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। देखिए, सबसे पहले यदि हम लोग बात करें इसमें, तो इसमें हम लोगों को एक गद्यांश दिया गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये हम लोगों को बड़ा जैसे गद्यांश दिया गया है। तो इस गद्यांश को आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ो। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए सिर्फ आंसर को बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि बड़े बड़े कल कारखानाओं में क्या उगलते हैं। तो बड़े बड़े कल कारखानाओं में यदि बात करें तो आप लोगों को पता है कि धुआं उगलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं। तो कल कारखानों से यदि हम लोग बात करें तो लगातार जो है कचरा निकल रहा है। ठीक है, अगला है हमारे पास कि कल कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसे रसायन होते हैं। तो कैसे, तो जहरीले रसायन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते हैं। तो हमारे पूर्वज जो है वो वायुमंडल की शुद्धता के लिए जो है हवन करते हैं। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 5 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि आधुनिक मानव ने किसी मात्रा अधिक बढ़ा दी है। तो किसकी मात्रा जो है अधिक बढ़ा दी है, तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर हो जाएगा प्रदूषण की मात्रा को अधिक बढ़ा दिया है। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को बोला गया है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है एक कविता टाइप का, आप लोगों को क्या करना है उसका पढ़ना है और उसका आंसर देना है। ठीक है, तो आप लोग लाइन बाय लाइन इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और नीचे जो है आंसर, मैं उस आंसर को आप लोगों को बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि क्षण भर रुक कर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है। तो क्षण भर रुक करके जो है वो नदी को जो है विश्राम करने को कह रहा है। आगे बात करें तो नदी ने किसे पुचकारा। तो नदी ने यदि बात करें तो नदी ने किसको पुचकारा, तो नदी ने जो है वो कमजोरों को पुचकारा है। ठीक है, नदी का जीवन कैसा है। तो यदि हम लोग बात करें नदी का जीवन तो बिल्कुल संघर्ष भरा है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि स्रोत का अर्थ है। तो स्रोत का यदि हम लोग बात करें तो स्रोत का अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा माध्यम। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारे पास कि जीवन का स्रोत क्या है। तो यदि जीवन का स्रोत का बात करें तो जीवन का स्रोत जो है वो नदी है। ठीक है, आगे हम लोगों का खंड मतलब पत्र लेखन दिया जा रहा है और इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है, मतलब हम लोगों को एक पत्र लिख करके दिया है। ठीक है ना, और उस पत्र में हम लोगों को क्या भरना है वो हम लोगों को लिखना है। ठीक है ना, तो देखिए जैसे कि सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो इसमें बोला जा रहा है कि सेवा में, तो यहाँ पर खाली जगह पर क्या भराएगा, तो उसके लिए हम लोगों को ऑप्शन दिया गया है। देख सकते हो कि प्रधानाध्यापक भराएगा या प्राचार्य भराएगा या शिक्षक या फिर अध्यापक। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग जब स्कूल के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, आवेदन लिखते हैं, तो उस टाइम प्रधानाध्यापक लिखते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होगा, सेवा में प्रधानाध्यापक लिखेंगे और उसके बाद फिर जाकर के डैश छात्रावास के स्थान हेतु, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या प्रेषक होगा या विषय होगा या प्रसंग होगा या संदर्भ होगा। तो हम लोग विषय लिखते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा विषय और इसके बाद सभी नहीं डैश ये है कि मैं आपके विद्यालय की, तो डैश जो यहाँ पर 13 नंबर वाला डैश है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रार्थना होगा या महाशय होगा या महोदय होगा या निवेदन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है निवेदन, हम लोग निवेदन करते हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद फिर जाकर के यहाँ पर 14 नंबर विद्यालय की डैश कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो आप लोग किस कक्षा में पढ़ते हो, आप लोग 9वीं में पढ़ते हो तो आप लोग 9वीं लिखोगे। ठीक है ना, और ठीक उसी प्रकार आगे हम लोगों को यहाँ पर 15 नंबर में जो इस जगह पर है, कह रहा है कि प्रतिदिन आना जाना डैश नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं छात्रावास में रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो यहाँ पर 15 नंबर में आप लोग क्या लिख सकते हो कि असंभव है या संभव है या सहज या सरल है। तो सिंपल सी बात है, आप
जब डेली आना जाना नहीं कर सकोगे, मतलब आपसे आना जाना करना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए आप छात्रावास लेना चाहते हो, तो यहाँ पर संभव हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए आगे यदि हम लोग प्रश्न पर आए तो आगे प्रश्न क्या रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनें। हम लोगों को जो दिया गया है इसका सही उत्तर चुनना है। ठीक है। देखिए यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो हम लोगों को पूछा जा रहा है अभिमान शब्द में मूल शब्द मान है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। तो मान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है, अभी जो उपसर्ग है ये लगा गया है। ठीक है। हम लोगों को पता है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, जब किसी मूल शब्द के पहले जुड़ता है। ठीक है। आगे हम लोगों को पूछा जा रहा है कि गायक का सही स्त्रीलिंग रूप होगा। तो गायक जो है, इस गायक का सही स्त्रीलिंग, तो गायक का क्या होता है, गायिका होता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा गायिका। ठीक है। कह रहा है कि एक का बहुवचन होगा, तो एक का बहुवचन क्या होता है, तो अनेक होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनेक। ठीक है। अगला प्रश्न पर यदि बात करें तो अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन है। तो संख्यावाचक विशेषण जो क्या करता है, संख्या को बताने का काम करता है। तो यहाँ पर 4 अमरूद है। ठीक है। मतलब अमरूदों की संख्या को बता रहा है, इसलिए यही हो जाएगा। आगे यदि प्रश्न पर बात करें तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि सीमा अच्छी डैश है। ठीक है। तो सीमा यहाँ पर कवित्री दिया गया, कवि दिया गया है, कवियित्री दिया गया है और कवित्री दिया गया। तो यदि हम लोग यहाँ पर बात करें 20 नंबर में, तो कवि का क्या होता है, कवियित्री होता है ना। तो इसीलिए इसका जो पहला वाला आंसर है कवियित्री, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे यदि प्रश्न पर बात करें तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि घी डैश के जलन मुहावरे में सही शब्द रिक्त स्थानों में भरे। तो घी के क्या जलाना होता है, तो घी का बाती जलाना होता है, या कटोरा, या दिए जलाना होता है, या दिए होता है। ठीक है। तो यदि हम लोग इसका बात करें आंसर पर, तो इसका आंसर हो जाएगा दिए जलाना। दिए शब्द ये वाला सही होगा। ठीक है। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का मिश्र वाक्य। क्यों, क्योंकि इसमें 2 वाक्य को जोड़ा है कि पहले तो मेरी इच्छा है और दूसरा है कि मैं डॉक्टर बनूं, इसीलिए। आगे यदि बात करें इसमें हम लोग प्रश्न पर, तो इसमें कह रहा है कि इसमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि माँ ने भोजन बनाई थी। ठीक है। माँ ने भोजन बनाई थी। ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करें यहाँ पर प्रश्न पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो पहाड़ का पर्वत है, पठार है, भूघर है और शैल्य है। ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप लोगों को पता है पहाड़ मतलब पठार। ठीक है। अब पर्वत क्यों नहीं होगा, क्योंकि पर्वत जो है कुछ इस प्रकार का होता है, अब पठार जो है लगभग कुछ इस प्रकार का होता है, और पहाड़ जो इस प्रकार का होता है उसको हम लोग पहाड़ कहते हैं, इसीलिए। ठीक है। आगे है हम लोगों का प्रश्न कि कुल कुल का सही अर्थ भेद क्या है। तो कुल कुल का यदि हम लोग बात करें तो इसका सही भेद जो हो जाएगा वो हो जाएगा वंश किनारा। ठीक है। वंश किनारा। देखिए आगे यदि हम लोग प्रश्न पर बात करें तो इसमें क्या रहा है कि झूरी अपने बैलों को कहाँ पर बांधते थे। तो झूरी जो है वो अपने बैलों को कहाँ पर बांधते थे। ठीक है। तो क्या चरनी पर, या धरनी पर, या बिरनी पर, या किरनी पर। तो सिंपल सी बात है, चरनी पर बांधा जाता था। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न पर, इसमें पूछा जा रहा है पाठ सावले सपनों में याद में वर्डवाचक किसे कहा गया है। ठीक है। तो यदि इसका आंसर पर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सालिम अली को। ठीक है। सालिम अली को। आगे प्रश्न है हमारे पास कि कवि रस खाना किनकी भक्ति में लीन रहते थे। तो कवि रस खाना का यदि बात करें तो वो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति पर लीन रहते थे। ठीक है। आगे हम लोगों का प्रश्न संख्या 39 में पूछा जा रहा है महादेवी वर्मा को उनके बाबा क्या बनाना चाहते थे। तो उनके बाबा उनको क्या बनाना चाहते थे, तो उनके बाबा उनको विदुषी बनाना चाहते थे। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 30 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पाठ है। तो रीढ़ की हड्डी का यदि हम लोग बात करें तो ये जो है एकाकी पाठ है। ठीक है। एकांकी या तो फिर एकांकी ही बोलोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आगे पूछा जा रहा प्रश्न कि इस जल प्रलय में पाठ
में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था। ठीक है, तो किस प्रकार के इलाके में हुआ था, तो एक पर्ती क्षेत्र में हुआ था। तो पर्ती का मतलब क्या होता है कि वैसा जमीन जिसको हम लोग क्या करते हैं, लंबे समय तक के लिए छोड़ देते हैं, मतलब उस पर कृषि किया जा सकता है लेकिन लंबे समय तक किसी कारण से छोड़ देते हैं, उसी को पर्ती क्षेत्र कहा जाता है या पर्ती जमीन कहते हैं, है ना। चलिए आगे यदि हम लोग प्रश्न संख्या 32 पर बात करें, तो प्रश्न संख्या 32 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है। ठीक है, तो इसका यदि हम लोग आंसर पर बात करें तो इसका आंसर जो है प्रेमचंद्र की होगा। ठीक है, आगे हम लोगों का प्रश्न है कि नाना साहब की पुत्री इनमें से कौन है। तो नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था, तो उनका नाम था मैना। ठीक है, मैना। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 34 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाती है। ठीक है, क्या नागरिकों का या बच्चों का या आम आदमी का या महिलाओं का। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बच्चों का। ठीक है, आगे प्रश्न है 35, इसमें पूछा जा रहा है कि मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है। ठीक है, तो किसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, तो चोरों का जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि पाठ किस तरह का असीरकार में हिंदी में आया, ये किस प्रकार का पाठ है। ठीक है, तो किस प्रकार का है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ललित निबंध में। ठीक है, सॉरी ललित निबंध में। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 37, इसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा है। तो माँ ने किस दिशा को, तो दक्षिण दिशा को जो है मृत्यु का दिशा कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेघ आए बन ठन के डैश के सही शब्द से खाली जगह को भरना है। आप लोगों को खाली जगह भरना है, तो किस प्रकार से आया मेघ, तो सज धज करके आया था मेघ। आगे कह रहा है कि चंद्र गहना से लौटती बैर कविता में चांद गहना क्या है। तो चांद का गहना यदि पूछा जाए तो चांद का गहना क्या है, तो चांद का गहना जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्थान। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है कि हम लोगों को कि उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है। तो उपभोक्तावादी यदि समाज का बात किया जाए तो आज जो है ये विज्ञापन की ओर जा रहा है। ठीक है, विज्ञापन की ओर। तो आप लोगों को ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।